प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है। चार सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघात एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी की लंबाई क्रम 60 सेमी और 6 सेमी है। देखिए आकृति भुजा एबी और एसी ज्ञात करना है हमको। ये एबी भुजा की लंबाई, ठीक है, भुजा थी, एसी भुजा हुआ और ये एबी भुजा हुआ। ये लंबाई बताना है एसी भुजा की और एबी भुजा की। तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले यहाँ देखिए कि ये क्या है, ये बाहरी बिंदु है। बाहरी बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये बाहरी बिंदु है और ये क्या कर रहा है, वृत्त को स्पर्श कर रहा है। तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई और ये स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगा। तो ये आपका है 6 सेमी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक भी हो जाएगा 6 सेमी, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 6 सेमी। एक बाह्य बिंदु है, मान बाहरी बिंदु है और बाहरी बिंदु से ये स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। तो 8 सेमी है तो ये 8 सेमी हो जाएगा। तो दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर होते हैं तो ये लंबाई होगा ये बराबर। सबसे पहले यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हो जाएगा P और ये मान लीजिए ये P और ये Q, ठीक है। इसको P मान लीजिए और इसको Q मान लीजिए। तो यहाँ तक 6 है तो यहाँ पर हम कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए X हो जाएगा तो ये भी X से हो जाएगा क्योंकि ये तो बाह्य बिंदु है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो दोनों स्पर्श रेखा बराबर होते हैं। तो यहाँ ये आपका X है तो ये भी X से हो जाएगा, ठीक है। देखिए ज्ञात करना है AC और AB AC ज्ञात करना है। तो क्या करें हम इसमें, देखिए इसमें हम क्या काम कर रहे हैं कि पहला काम करेंगे कि हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। हीरोन का सूत्र 9th क्लास में पढ़ते हैं हम लोग, तो उसी से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे क्योंकि ये भुजा मालूम नहीं है, ये भुजा मालूम नहीं है। तो हम x मान लिए तो यहाँ तक ये इतना 6 और AC भुजा पूरा मिल गया 6 प्लस x, AB भुजा मिल गया 8 प्लस x और ये पूरा हो गया 6 और 8 14 पूरा हो गया। तो यहाँ से हम हीरोन सूत्र से एक बार पहले चलेंगे। पहला में तो हमें हीरोन का सूत्र लगा देंगे, ठीक है। दूसरा में क्या करेंगे, पहला ये काम करना है, हीरोन का सूत्र लगाना है। दूसरा में देखिए हम यहाँ से इसको मिलाते हैं, इसको मिला दिए इस तरह से और तो एक त्रिभुजीय बन गया। फिर यहाँ से मिला देंगे फिर एक बार तो एक त्रिभुजीय बन गया। फिर एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे इसको, तो ये और फिर यहाँ से हम इसको मिला देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब एक त्रिभुज ये हो गया, फिर एक त्रिभुज ये हो गया और यहाँ से फिर एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया। जो बन रहा है ये मतलब 2 मेथड से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहला बार हीरोन के सूत्र से और दूसरा बार जो हम टिक मारे हैं, एक ये त्रिभुज में, एक ये त्रिभुज में, एक ये त्रिभुज में और एक ये त्रिभुज में, उसमें फिर क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या सूत्र से निकालना है क्षेत्रफल? तो हीरोन का सूत्र क्या होता है कि S बराबर होता है A प्लस B प्लस C। देखिए हीरोन का सूत्र का फार्मूला होता है रूट अंडर S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो देखिए यहाँ से हम सबसे पहले S निकालते हैं। तो S निकालते हैं तो ये S का फार्मूला होता है जिसको हम अर्ध परिमाप बोलते हैं। तो S बराबर होता है A प्लस B प्लस C बट्टा 2, मतलब A B जो होता है भुजा की लंबाई होता है। सब भुजा को जोड़ के और बट्टा में 2 करते हैं, यानी 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ से फिर क्या होगा, देखिए यहाँ अगर हम भुजा की लंबाई लिखना चाहे तो यहाँ से भुजा की लंबाई हो जाएगा A। अगर मान लीजिए A इसको अगर मान लेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस x। उसके बाद अगर B इसको मान ले तो ये हो जाएगा 6 प्लस 8 यानी 14। तो B के मान हो जाएगा 14, ठीक है। उसके बाद अगर C का मान, देखिए अगर C की लंबाई अगर देखिए C भुजा अगर इसको मान ले तो यहाँ से होगा 8 प्लस x। ऐसे यहाँ से हम निकालेंगे तो A का मान है 6 प्लस x। हम A B C भुजा की लंबाई है तो A मान लीजिए ये भुजा की लंबाई है, B इसको और C इसको मान लिया है कि ये भुजा की लंबाई है। तो A का मान हम वो सब लिख दिए, B C का वही भर देना है। यहाँ से A का मान हो गया 6 प्लस x प्लस B का मान हो जाएगा 6 प्लस 8 यानी 14, 8 प्लस x, ठीक है। तो हम सब भुजा की लंबाई बैठा दिए, ABC का जो मान था बट्टा 2 कर देंगे। तो यहाँ से S बराबर आ जाएगा, देखिए 6 और 14 20 8 28 आ रहा है तो 28 प्लस x 2x आ रहा है तो 2x और बट्टा में 2, यानी S बराबर फिर यहाँ से मिल जाएगा
दो कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 14 प्लस एक्स बट्टा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो एस बराबर यहाँ से आ जाएगा 14 प्लस एक्स। यही अवध परिमाप आया तो हम यहाँ पर रख सकते हैं। और ए बी सी तो वो आप जानते हैं कि भुजा की लंबाई होता है, ठीक है। तो हम अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हीरोन का सूत्र जो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। हीरोन सूत्र क्या होता है, हीरोन सूत्र से निकालना है तो हो जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए यहाँ से सिर्फ अब इसमें आपको वैल्यू भरना है। एस का वैल्यू कितना आया है 14 प्लस एक्स, यहाँ से हो जाएगा 14 प्लस एक्स जो कि एस का वैल्यू है, और कोष्ट और एस मतलब फिर 14 प्लस एक्स, बड़ा कोष्ट दे दीजिएगा, बड़ा कोष्ट में लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर फिर है एस का वैल्यू तो हो गया, और ए का वैल्यू जो इसको माने हैं तो ये है 6 प्लस एक्स, तो हो जाएगा यहाँ से फिर ये माइनस है तो माइनस 6 प्लस एक्स, ये हो गया। फिर इसमें भरेंगे तो यहाँ से होगा एस का वैल्यू अपने पास है 14 प्लस एक्स माइनस, फिर यहाँ से हो जाएगा ए बी तो इसको माने थे जो कि ये है 14, यहाँ से होगा 14, फिर बड़ा कोष्ट बंद कर देंगे। फिर यहाँ से हो जाएगा एस माइनस सी, तो एस मतलब यही जो कि एस आया हुआ है अर्ध परिमाप 14 प्लस एक्स, उसके बाद माइनस है तो माइनस, और सी का वैल्यू है सी इसकी भुजा को माने हुए 8 प्लस एक्स या एक्स प्लस 8 जैसे भी लिखिए, तो 8 प्लस एक्स, ठीक है। बड़ा कोष्ट बंद कर देंगे। अब सिर्फ इसका कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 14 प्लस एक्स, और यहाँ से हो जाएगा 14 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी। यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस कन्वर्ट कर लेगा, तो माइनस 6 माइनस एक्स, फिर यहाँ से हो जाएगा 14 प्लस एक्स, तो माइनस में 14, और फिर ये जो है तो यहाँ से फिर हो जाएगा 14 प्लस एक्स और माइनस 8 माइनस एक्स, ठीक है। माइनस है ना, इसके पीछे तो माइनस कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन आपको करना है। तब यहाँ से आ जाएगा कॉस्ट में जो ये बचा ये से ये तो कट जाएगा, माइनस में एक्स प्लस में एक्स, फिर यहाँ से माइनस में 14 प्लस में 14 कट जाएगा, फिर यहाँ से माइनस में एक्स प्लस में एक्स कट जाएगा, ठीक है। तो आएगा अपने पास, देखिए अपने पास आ जाएगा यहाँ से रूट अंडर आ जाएगा, देखिए उधर तो आपका हो जाएगा 14, रूट अंडर में उधर है 14 प्लस एक्स, और इसमें बचा 14 में से 6 गया था 8, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई में है। फिर उसके बाद इसमें बचा सिर्फ एक्स, और इसमें बचा 14 में से 8 गया 6, इस सब मल्टीप्लाई में है, ठीक है। ये इतना, तो यहाँ से मल्टीप्लाई अगर करा देंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 14, देखिए 14 प्लस एक्स, और यहाँ हो जाएगा 6 48 एक्स, 48 एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो हम इतना ही पर छोड़ते हैं। फिर देखिए पहला काम तो हम हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाले, अब दूसरा मेथड से मेथड 1 हो गया, METHOD, ये मेथड 1 हो गया आपका, ठीक है। और फिर मेथड 2 से फिर जो त्रिभुज है जो आपको बताए थे, एक ये त्रिभुज इसको मिलाने से फिर यहाँ मिला है तो यहाँ से इधर एक ये त्रिभुज बना, फिर ये त्रिभुज बना, फिर यहाँ से ये त्रिभुज हो गया, फिर ये त्रिभुज हो गया, यानी 1 2 3 4 चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई से निकालेंगे, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो देखिए लिखेंगे त्रिभुज ABC, मेथड 2 हो जाएगा, ये मेथड 2 हो जाएगा। तो मेथड 2 से फिर हम निकाल रहे हैं तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो देखिए इसमें कितना त्रिभुज समाहित है। देखिए पहला त्रिभुज तो ये हो गया जिसका नाम दे देते हैं COD, यहाँ से लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज COD का क्षेत्रफल प्लस, फिर उसके बाद हो जाएगा DOB का क्षेत्रफल, तो यहाँ से होगा त्रिभुज DOB का क्षेत्रफल, फिर यहाँ से हो जाएगा
अब ये दोनों हो गया। अब ये वाले त्रिभुज में तो इसमें है ए ओ बी का क्षेत्रफल, तो फिर लिखेंगे त्रिभुज प्लस सब में प्लस देते जाइएगा क्योंकि इसी के अंदर है सब। तो इस सब त्रिभुज का क्षेत्रफल का जोड़ ये बड़ा वाला त्रिभुज के बराबर होगा। तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस फिर त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल। तो देखिए यहां से क्या आएगा, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आ जाएगा, देखिए सबका फार्मूला वही होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये होता है नॉर्मल फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल का। ठीक है, तो यहाँ से होगा एक सब में वही फार्मूला लगाना है जो आपको 1 2 3 4 को त्रिभुज प्राप्त हुआ है, चारों त्रिभुज में यही फार्मूला लगाना है। तो यहाँ से होगा 1/2 गुने आधार, हम पहले ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो आधार नीचे वाला हो जाएगा 6 आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ये रहा, ये ऊंचाई है जो कि 4 सेमी है, त्रिज्या ऊंचाई का काम करेगा 4 प्लस फिर यहाँ से आएगा डीओबी में तो फिर होगा 1/2 गुने आधार, आधार माने नीचे वाला 8, ऊंचाई माने 4 वही त्रिज्या। फिर हो गया एओबी, त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल, तो फिर होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आधार तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आधार यहाँ से यहाँ तक जो कि है x + 8 और ऊंचाई आपको इसको लेना पड़ेगा क्योंकि ये स्पर्श रेखा, क्योंकि ये देखिए ये वृत्त का केंद्र है और वृत्त का कहीं भी मिला दीजिएगा कहीं भी तो क्या होगा, ये इसका त्रिज्या होगा। तब वृत्त देखिए वृत्त का त्रिज्या और स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए ये लंबाई हो जाएगा, लंबवत होता है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या लंबवत होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार होगा 8 + x और ऊंचाई हो जाएगा जो कि 4 है, त्रिज्या 4 है तो ये त्रिज्या ही हुआ तो 4 हो जाएगा और प्लस इस तरफ होगा फिर त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल, तो ए ओ सी में फिर वही हो जाएगा 1/2 फार्मूला नॉर्मल वाला लगाना है, 1/2 गुने आधार, आधार हो जाएगा 6 + x, ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई वही 4, यहाँ से क्या आ जाएगा ये दूसरे कट जाएगा 6 3 बार और फिर यहाँ से कट जाएगा 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, फिर 2 से ही कटना है, 2 से 4 को कटिएगा 2 मरतबों की जोड़ में है और फिर इसको घेर देते हैं, घेर कर लिखना है क्योंकि जोड़ में है तो नहीं कट सकता है, इसे ही कट जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ कैलकुलेशन बचा है, कैलकुलेशन करिए। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 4×3 = 12, तो 12 प्लस और इधर अब इधर मिल रहा है, इधर क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। ठीक है, चलिए इधर 16, इधर क्या आ रहा है, इधर अगर आप देखें ध्यान से तो आ रहा है 8 + x × 2, तो गुना कराइए लिख लीजिए 8 × 16 + 2x प्लस फिर इधर आपको मिलेगा 6x + 2 इंटू में 2 है तो 6 × 12 + 2x, 6 × 12 + 2x। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सबको अंक वाला को जोड़ लीजिए तो 12 24 वाला को सबको जोड़े तो 56 आ गया और 2x और 2x 4x आ गया। ठीक है, तो ये भी जो है ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ही है ये भी। ठीक है, तो हम दो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आपको सिर्फ स्टेप ध्यान रखना है, एक बार मेगन का सूत्र लगाना है और दूसरा बार में पहला मेथड में ये लगाना है। ठीक है, दूसरा मेथड में सबको त्रिभुज को टुकड़ा करके जो कि 4 टुकड़ा में बट गया है सबका त्रिभुज का नॉर्मल जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 गुना आधार गुने ऊंचाई, वो फॉर्मूला लगा दिए हैं तो ये आ गया है। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कोई भी फॉर्मूला से अगर आप निकालिएगा तो बराबर ही आएगा। यहाँ पर आपको देखने में लग रहा होगा कि सर यहाँ पर तो ये ऐसा आ गया और यहाँ पर ऐसा आ गया, क्या वो से मतलब नहीं, कोई भी विधि से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा बराबर आएगा, एकदम फिक्स बात है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ही है एबीसी का, ये भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ही है, तो दोनों क्या है बराबर है, एक दूसरे को तुलना करा देते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे यहाँ पर हमारे पास आया है 14 + x और 48x, रूट अंडर में है अब बराबर एगो क्षेत्रफल ही आया है जो है 56 + 4x। ठीक है, तो बराबर कह दिए क्योंकि कोई भी विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, कोई भी सूत्र से क्षेत्रफल बराबर आएगा, इसलिए दोनों को बराबर में रखे हैं। अब देखिए तो ई में रूट में है, ई बिना रूट में है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग माने स्क्वायर वही हुआ। चलिए तो यहाँ से तब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 14 + x और यहाँ बचेगा 48x।
और इधर जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 56 प्लस 4x का होल स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो 48x बराबर, हम 4 कॉमन ले रहे हैं इसमें से, तो 4 और हो जाएगा 14, 14 चक्का 56, 14 प्लस और यहाँ से बच जाएगा x। ठीक है, ये स्क्वायर स्क्वायर था, स्क्वायर एडिटेड है, हम सिर्फ 4 कॉमन लिए हैं तो यहाँ 14 आ जाएगा प्लस और 4x तो 4 कॉमन में चल गया तो x बच गया। ठीक है, कॉमन लेना माने भाग देना। ठीक है, चलिए तो हमारे पास यहाँ से देखिए, अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से आएगा 14 प्लस x, एक बार और लिख देते हैं, 14 प्लस x इंटू 48x बराबर, ये स्क्वायर है तो ये चीज 2 बार होगा, ये बात तो आप जानते हैं। तो 4x 4 है ना, बराबर 4, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, तो 4 इंटू 14 प्लस x, और फिर यहाँ से लिख देंगे फिर है 4, तो फिर हो जाएगा 14 प्लस x। ठीक है, तो एक बार तो कट जाएगा, जो कि ये से ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा 48x बराबर 4 चौका 16, 14 प्लस x, इसका मल्टीपल, इसको आप काट सकते हैं 48, तो जो बचा सो लिख लीजिए, इधर बचा 3x बराबर इधर बचा 14 प्लस x, x को इस तरफ कर लेंगे, बराबर के इन्हें है तो इन्हें प्लस में होने जाएगा माइनस में, तो 3x माइनस x हो जाएगा बराबर में 14, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चल जाएगा ना, तो कट के 7 आ रहा है, x का मान 7 आ रहा है, तो 7 मीटर आ रहा है। x का मान निकाल लिए जो कि 7 आया, x का मान अपने पास 7 आया, तो 7 x का मान आया, हमको भुजा AB और AC के लंबाई ज्ञात करना है, तो 7 आ गया, तो 7 6 13 मीटर हो गया AC, और फिर 7 8 15 भुजाएं AB बराबर, तो AB बराबर है 8 प्लस x, तो यानी AB कितने आ जाएगा 8 प्लस 7, तो यानी 15 सेमी आ गया। और फिर हम AC देखेंगे तो क्या आएगा, AC जो है कि 6 प्लस x है, 6 प्लस x है, तो यहाँ से आएगा AC बराबर 6, x का मान है 7, तो 7 6 13, तो यहाँ से AC आ गया 13 सेमी और AB आ गया, AB जो है ये आ गया 15 सेमी। ठीक है, अब देखिए इसका ओवरऑल भी एक बार समझा देते हैं कि क्या करना था। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आप लोग एक बार 2 बार बनाइए हम तो बहुत आसान लगेगा। ठीक है, हम सबसे पहले क्या किया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हिरोन सूत्र से पहला मेथड में, उसके बाद दूसरा मेथड में हम त्रिभुज को पार्ट बाई पार्ट कर लिए, पार्ट बाई पार्ट करके उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दिए, जो कि नॉर्मल फार्मूला जो कि ये है, ये फार्मूला लगा दिए। और उसके बाद कोई भी देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कोई भी सूत्र से आप निकालिएगा तो क्षेत्रफल बराबर आएगा, तो बराबर आएगा तो हम ये यहाँ निकला था 100 और यहाँ पर जो निकला था जो ये है, दोनों को हम बराबर कर दिए, x का मान आ गया, x का मान आ गया, तो हम भुजा AB और AC का लंबाई बता पाए, तो यही इसका आंसर है। और इसमें जो क्या है, जो इसमें इंफॉर्मेशन है, अगर आपको लिखने का मन हो तो ये क्वेश्चन को पढ़ के और इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, जगह का शॉर्टेज है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। अब हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंकित करती है। देखिए सबसे पहले तक फिगर तो आपको खुद ही बनाना है, फिगर नहीं दे रखा है तो वृत्त बोला है तो वृत्त बना लेना है। उसके बाद के परिगत बनी चतुर्भुज, इसके परिगत मतलब इसके चारों ओर चतुर्भुज बना हुआ है। ठीक है, इसके चारों तरफ चतुर्भुज बना हुआ है। तो क्या बोला गया है कि आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा मतलब ABCD, ये आमने सामने का भुजा हुआ, फिर BCAD आमने सामने का भुजा हुआ, केंद्र पर संपूरक कोण अंकित करता है, मतलब आमने सामने की भुजा से कोण बनाइए, जैसे ये है, ये आमने देखिए ये कोण बना, इसके सामने वाला भुजा पर भी एक ये बचा हुआ है। संपूरक कोण का मतलब क्या होता है, जिससे दो कोण का योग 180 होगा, तो ये प्लस ये 180 है से आपको बताना है। फिर ये भुजा के ये भुजा से जो कोण बनाइए ये बनाइए, जैसे ये देखिए ये, फिर इधर से जो ये कोण बनेगा ये भुजा के सामने से, तो E प्लस E 180 है, प्रूफ करना है। फिर ये प्लस ये 180 है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, बना के बताना है, ये आपको प्रूफ करना है। तो दिया हुआ में लिख दिया कि दिया O केंद्र वाले वृत्त के परिगत चतुर्भुज है तथा PQRS इसका स्पर्श बिंदु है। O केंद्र वाले वृत्त के परिगत ABCD चतुर्भुज नाम कह दीजिएगा, ABCD O केंद्र वाले वृत्त के परिगत ABCD एक चतुर्भुज है तथा PQRS इस पर स्पर्श बिंदु है।
जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, देखिए बाहरी बिंदु हुआ, ये बाह्य बिंदु हुआ, तो बाह्य बिंदु से ये क्या है, स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो ये वृत्त पर जिस बिंदु पर स्पर्श करती हुई स्पर्श बिंदु हुआ, उसी तरह सब यहाँ पर ये बाहरी बिंदु हुआ, ये स्पर्श रेखा हुआ, तो ये हुआ स्पर्श बिंदु, और ये भी हुआ स्पर्श बिंदु, ये हुआ बाहरी बिंदु, ये स्पर्श रेखा है, तो ये जो है जहाँ पर वृत्त को स्पर्श करती है वो स्पर्श बिंदु हुआ, तो हम उसका PQRS नाम दे दिए, तो वही लिख दिए हैं कि PQRS इसका स्पर्श बिंदु है, PQRS इसका स्पर्श बिंदु है। तो जो दिया था वो लिख दिया, सिद्ध करना है इसके आमने सामने का भुजा द्वारा, इस आमने सामने के भुजा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक कोण है, तो आमने सामने का भुजा एक हुआ AB के सामने आमने सामने हुआ CD, तो इसका कोण ये और इसका कोण ये 180 है, प्रूव करना है। फिर आमने सामने एक हुआ BC, एक हुआ AD, तो ये कोण और ये कोण दोनों का योग 180 है, संपूरक कोण होता है जिस दो कोण का योग 180 होगा वो संपूरक है, तो ये चीज हमको प्रूव करना है, बस इतना बात है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं, इस तरह से इसको भी मिला देते हैं, ठीक है, ये डॉट लाइन बना दीजिए, ये डॉट लाइन से मिला दीजिए ना, सब पता चलेगा, ठीक है। अब चलिए, तो ये हम मिला दिए, रचना में लिख दीजिए B से R को तथा Q से S को मिलाया, ठीक है, रचना में लिख दिए, नया काम करेंगे सब रचना में लिख देंगे, ठीक है। अब हम बनाते हैं, तो उपपत्ति देखिए बनाएंगे तो कैसे करेंगे, हम सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन आप इसी तरह से एकदम सेम काम किए हुए हैं, किसमें, क्वेश्चन नंबर 9 में सेम काम किए हुए हैं, वही काम हम यहाँ करने जा रहे हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये हम त्रिभुज ले रहे हैं एक बार, ठीक है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये त्रिभुज में बात करेंगे कि ये त्रिभुज हो गया और एक त्रिभुज बन जाएगा और एक ये त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में बात करें, आपको मन है तो ये भी ले सकते हैं, जिससे अगर कहीं से भी लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये त्रिभुज ले रहे हैं, इसमें ले रहे हैं, ठीक है, ये एक त्रिभुज ले रहे हैं और एक ये त्रिभुज ले रहे हैं, दोनों को सर्वांगसम कर रहे हैं, तो सर्वांगसम करेंगे तो हम सबका देखिए सबका नाम पहले देते हैं, मान ली कोण नंबर 1 है, कोण नंबर 2 है, कोण नंबर 3 है, कोण नंबर 4 है, कोण नंबर 5 है, कोण नंबर 6 है, कोण नंबर 7 है, कोण नंबर 8 है। तो इसको पहले ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे, सबका कोण सब जहाँ जहाँ कोण बन रहा है ना, सबका 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नाम दे दिए हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज, हम ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ले लेते हैं, AOS त्रिभुज AOS तथा त्रिभुज AOS हो गया, तो AOP में तथा त्रिभुज AOP में, तो कैसे करेंगे देखिए, तो यहाँ से देखिए ये वाले त्रिभुज का OS भुजा बराबर होगा ये वाला त्रिभुज का OP के, क्योंकि ये है वृत्त की त्रिज्या, तो OS बराबर हो जाएगा OP, ये हो जाएगा वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है। उसके बाद दोनों त्रिभुज में ये उभयनिष्ठ है, ये जो है ये उभयनिष्ठ है AO, तो यहाँ से हो जाएगा AO बराबर AO, उभयनिष्ठ कॉमन है, ठीक है, उभयनिष्ठ। तो यहाँ से फिर और ये तो हो गया। अब आप ध्यान दे पा रहे हैं, तो एक चीज यहाँ से देखिए क्या होगा कि ये जो है ना, ये बाह्य बिंदु है और बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है और ये भी स्पर्श रेखा है, तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा अगर वृत्त पर खींचते हैं तो दोनों स्पर्श रेखा बराबर होते हैं, तो AS बराबर हो जाएगा AP का, तो AS जो है ये बराबर हो जाएगा AP का। ये आप कहेंगे कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कारण सबको देना है, तो हम क्या कहेंगे, अतः त्रिभुज AOS सर्वांगसम हो गया त्रिभुज AOP, कारण में लिख देंगे साइड 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 नियम से या सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज AOS सर्वांगसम हो गया त्रिभुज AOP SSS सर्वांगसम नियम से, SSS सर्वांगसमता नियम से। तब यहाँ से फिर क्या कहेंगे, तो कोण जो है कोण 1 और कोण 2 तो बराबर होगा आपस में, तो कोण 1 बराबर कोण 2 जो कि CPCT। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजा बराबर होते हैं, तो कोण की आवश्यकता है तो कोण ले लिए, ठीक है। अब देखिए उसी तरह
देखिए उसी तरह सेम लॉजिक से ये इतना जो हम किए हैं अभी सर्वांग सम, जिसमें दो त्रिभुज आ रहा था, ये तो किए हैं, उसी तरह से ये भी हो जाएगा सर्वांग सम, ठीक है। फिर उसी तरह से ये भी हो जाएगा, फिर उसी तरह से ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम करेंगे नहीं इसको, इसको करेंगे नहीं, हम लिख देंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार त्रिभुज पी ओ बी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज क्यू ओ बी का, ठीक है, ये भी हो जाएगा। तथा फिर ये इसमें भी हो जाएगा त्रिभुज क्यू ओ सी सर्वांग सम हो जाएगा आर ओ सी का, त्रिभुज आर ओ सी का, ये भी हो गया। फिर इसी तरह ये भी हो जाएगा। तथा त्रिभुज आर ओ डी सर्वांग सम हो जाएगा फिर त्रिभुज एस ओ डी का, लिख दिए। सबका कोण की आवश्यकता है तो कोण ले लेते हैं, तो कोण हो जाएगा कोण 3 बराबर 4, इसके लिए कोण 3 बराबर कोण हो जाएगा 4। इसको देखिए, इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। उसी प्रकार इसमें हो जाएगा कोण 5 बराबर 6 का, कोण 5 बराबर कोण 6 का। कारण लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम इसी प्रकार लिख रहे हैं, ऊपर में सब लिखे हुए हैं तो इसी प्रकार कर दिए हैं, ठीक है। समीकरण 3 हो गया। फिर यहाँ से ले लेंगे इसमें, तो कोण 7 बराबर हो जाएगा 8, कोण 7 बराबर 8, इसको समीकरण 4 मान लेंगे, हो गया। अब देखिए, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये एक वृत्त है, तो वृत्त में जितना कोण बनता है सभी का योग 360 होता है। वृत्त के सभी कोणों का योग 360 होता है, इसमें 8 कोण बन रहा है, तो 8 कोण 360 के बराबर होगा। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि वृत्त में सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर होगा 360। तो हम अभी फिलहाल इसमें आ रहे हैं, ठीक है। ये वाले त्रिभुज में हम बात करेंगे, क्योंकि क्या बोला गया था, क्या प्रूफ करना है कि एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज बन रहा है, आमने सामने की भुजा केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। तो यानी ये कोण और यहाँ से ये कोण आमने सामने की भुजा से, आमने सामने की भुजा ये दोनों रहा, इससे ये कोण बन रहा है और इससे ये कोण बन रहा है। तो ये कोण को सिर्फ 1, 2 और 3 को रखेंगे, ऊपर वाला में 6 और 7 को रखेंगे, बाकी बात को बदल देंगे। जैसे समीकरण माने हैं सर्वांग सम त्रिभुज करके बराबर कोण किए हुए इस तरह से, ठीक है। तो हमको कोण 2 को तो रखेंगे एडिटीज, और 1 तो चाहिए नहीं, तो 1 2 के भी बराबर है। देखिए, तो 1 2 के बराबर है, तो यहाँ से लिख देंगे 1 के बदला हम लिख देंगे 2, तो कोण 1 और 2 बराबर है, तो कोण 1 के बदला कोण 2 लिख देते हैं, ठीक है। कोण 2 चाहिए तो इसको एडिटिव, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो चाहिए। कोण 3 भी चाहिए, तो कोण 3 रहेगा और 4 3 के बराबर है, देखिए यहाँ से, तो इसको भी 3 रखेंगे प्लस। अब देखिए, हमको 6 और 7 सिर्फ चाहिए, जो जहां पर बात करना है वो 6 और 7 में अब ऊपर चल गए, तो 5 को बदला हम 5 के बदला 6 लिख सकते हैं। यहाँ से वह कोण 6 प्लस 6 तो चाहिए, तो इसको एडिटीज। फिर कोण 7 चाहिए, तो 7 को एडिटीज प्लस। फिर 8 नहीं चाहिए ना, 8 नहीं चाहिए, तो 8 और 7 जो है ये आपस में बराबर है, तो 8 के बदला हम 7 लिख सकते हैं और बराबर 360। कारण लिख दीजिएगा कि समीकरण जो लिए हैं समीकरण। अब यहाँ से ये कोण 2 तो 2 कोण 2 हो गया, कोण 3 तो 2 कोण 3 हो गया, कोण 6 तो 2 कोण 6, फिर से कोण 7 तो 2 कोण 7 हो गया बराबर 360। तो फिर यहाँ से सब में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से मिलेगा कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस 6 प्लस कोण 7 बराबर 360। तो देखिए, आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ से देखिए कोण 2 प्लस 3 क्या बन रहा है, कोण 2 प्लस 3 का पूरा नाम लिख देते हैं, 2 और 3 का, 2 और 3 बन रहा है AOB। हम इसको लिख देंगे कोण AOB प्लस, और 6 और 7 बन रहा है 6 और 7 COD। यहाँ से लिख देंगे कोण COD बराबर, इसके मतलब देखिए, इसके बदला ये लिख दिए, इसके बदला ये पूरा नाम लिख दिए वहां से,
तब 360 और 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो कोण AOB प्लस कोण COD बराबर आएगा 180। तो हम एक तरफ का तो प्रूफ कर दिए, एक आमने सामने की भुजा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक कोण होते हैं वो तो ला दिए। तो इसी प्रकार हम बनाएंगे तो इसका भी आ जाएगा, तो हम बनाएंगे नहीं, इसी प्रकार से हम करेंगे तो ये भी आ जाएगा, लेकिन हम बनाएंगे नहीं, इसी प्रकार करके और ये भी लिख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ इसी प्रकार कोण BOC प्लस कोण DOA बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यही प्रूफ है इसका, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना था, ये इसका प्रूफ है। आप इसको एक बार 2 बार बनाइएगा तो बिल्कुल आसान लगेगा, ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ है। इसका हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा कि हम विरोधाभास विधि से बनाएंगे। जैसे हम लोग किसे प्रूफ करते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, उसको मानते हैं कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। इस तरह से विरोधाभास विधि से इसको बनाना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, हम इस पर एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं वृत्त पर। लीजिए कि स्पर्श रेखा है, इसका नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं B, ठीक है। ये वृत्त पर स्पर्श कर रहा है, ये स्पर्श रेखा है जो वृत्त पर स्पर्श कर रहा है, और इस यहाँ पर मान लीजिए स्पर्श कर रहा है, उस स्पर्श बिंदु को नाम दे देते हैं मान लीजिए P, और इसका केंद्र जो है मान लीजिए इसका केंद्र का नाम हम दे देते हैं O, ये O केंद्र है। तो क्या कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो सबसे पहले दिया है, सो लिखे हैं कि दिया है कि देखिए क्या दिया है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर। तो स्पर्श बिंदु चाहे स्पर्श रेखा तो वृत्त में होगा, तो पहले लिख दे कि वो केंद्र वाला वृत्त पर क्या है, एक स्पर्श रेखा के दिया हुआ है और एक स्पर्श बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। वही लिखिए वो केंद्र वाला वृत्त पर एक स्पर्श रेखा ये भी है, ठीक है। तो हमको प्रूफ करना है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। इस स्पर्श बिंदु पर जो हम लंब खींचेंगे तो ये केंद्र से होकर जाएगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो ये लिखिए कि स्पर्श बिंदु से वृत्त पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है, मतलब ये केंद्र से होकर जाएगा, तो ये प्रूफ करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक लंब खींच रहे हैं, बना रहे हैं। मान लीजिए ये लंब खींचे हैं, ये मान लीजिए ऊपर है, तो स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से केंद्र पर, केंद्र O है, इस पर हम लंब खींचे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको विरोधाभास विधि से बनाएंगे। मान लीजिए कि बिंदु P से हम बिंदु P से मान लीजिए कि हम लंब खींच रहे हैं जो केंद्र से होकर नहीं जा रहा है। मान लेते हैं केंद्र से होकर नहीं जा रहा है, Q बिंदु से होकर जा रहा है। विरोधाभास विधि से बनाना पड़ेगा, ठीक है। Q बिंदु से जा रहा है मान लीजिए, तो हम क्या लिखेंगे कि माना उपपत्ति कर रहे हैं, उपपत्ति में लिखेंगे उपपत्ति, तो उपपत्ति में लिखेंगे माना स्पर्श बिंदु P से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र के अतिरिक्त एक बिंदु Q से जा रही है। हम क्या माने कि देखिए ये स्पर्श बिंदु है P, स्पर्श बिंदु P से हम माने कि केंद्र के अतिरिक्त एक बिंदु Q है, उससे वो लंब जा रही है। तो उससे जा रही है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि कोण
तो यहाँ से कोण क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा क्यू पी बी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोण क्यू पी बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से ये कंडीशन निकल के आया, ठीक है। यहाँ से निष्कर्ष निकला कि हम माने कि स्पर्श बिंदु P जो है वो केंद्र से नहीं होकर गुजरती है, यानी केंद्र के अलावा एक अन्य बिंदु Q से होकर गुजरती है। तो यानी ये 90 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, देखिए लेकिन हम तो जानते हैं कि बिंदु P से ये केंद्र तो O है, सही में तो केंद्र O है। हम तो माने हैं कि भाई Q से जा रहा है, लेकिन केंद्र तो O है। तो बिंदु के P बिंदु स्पर्श बिंदु P है जो केंद्र से होकर जा रही है, तो ये केंद्र से और यहाँ P तक के दूरी त्रिज्या कहलाता है। और हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। यहाँ से लिखेंगे परंतु हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, तो लंबवत होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। तो यहाँ से कोण OPB बराबर 90 डिग्री निकल के आएगा। यहाँ से तो OPB ये 90 डिग्री निकल के आएगा। हम अभी माने हैं कि नहीं, ये 90 डिग्री होता है। तो जो केंद्र है उससे स्पर्श बिंदु से मिलाएंगे तो वो 90 होगा। उसके बाद इसके केंद्र के अतिरिक्त कहीं भी हम कोई बिंदु लगा देंगे कहीं भी, और उससे उसको केंद्र मान लेंगे और उसको हम स्पर्श बिंदु से मिलाएंगे, तो वो सही तो नहीं हुआ, जो कि हम मानने से तो गलत हो गया। क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि त्रिज्या जो होता है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। जो केंद्र को छोड़ के, अगर केंद्र O है, O को छोड़ के केंद्र को वृत्त के अंदर कहीं अलग मान लेंगे तो वो तो गलत माना जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या जो होता है वो क्या होता है, स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री पर होता है। लेकिन ऊपर जो हम माने हैं वहां से तो निकल के आ रहा है कि नहीं, Q जो है, Q बिंदु P से Q तक का ये जो है QP भी ये 90 डिग्री है, जो कि यहाँ से ये क्या है, तो गलत है, जो कि विरोधाभास हो गया। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि जो कि यह विरोधाभास है, जो कि यह विरोधाभास है। तो हम क्या कहेंगे, इसका मतलब हमने जो कल्पना किया वह गलत है। अतः स्पर्श बिंदु से वृत्त के केंद्र पर खींची गई रेखा लंबवत होती है। तो इसमें सिर्फ भाषा लिखने का कंटेंट था, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि स्पर्श बिंदु से केंद्र पर खींची गई रेखा ही लंबवत होती है, अलग बलग कहीं मिला देंगे तो वो गलत माना जाएगा, इसलिए ये विरोधाभास हो गया। हम क्या कहें, जो कि यह विरोधाभास है, इसका मतलब हमने जो कल्पना किया वह गलत है। अतः स्पर्श बिंदु से वृत्त के केंद्र पर खींची गई रेखा लंबवत होती है, ठीक है। तो यही स्पर्श बिंदु से केंद्र पर अगर हम रेखा को मिलाते हैं तो वो लंबवत होती है, ठीक है। तो यहाँ से ये बात सही है। तो हमने क्या किए कि क्या बोला था कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो हम विरोधाभास विधि से बनाए कि हम कहे कि मैं मान लिया केंद्र से होकर नहीं जाता है। हम मान लिए कि स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब केंद्र से होकर नहीं जाता है, हम मान लिए।
केंद्र से नहीं जाता है, जो कि केंद्र है O, तब O के अतिरिक्त Q से गया, दूसरे बिंदु को हम मान लिए Q, तो Q से गया, तो यहाँ पर क्या होगा, QP होगा 90 डिग्री, तो QP 90 डिग्री होगा। तो हम जानते हैं पहले से कि हम क्या पढ़े हैं परिमेय 10.1 में, कि हम क्या पढ़े हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। हम लोग क्या इससे पहले से जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। तो 90 डिग्री का कोण होता है, तो केंद्र से जा रहा है तो 90 डिग्री का कोण हो रहा है, तो यहाँ पर ये दूसरे बिंदु से हम मिला दिए, तो ये तो नहीं हो सकता है, जो कि गलत हो गया। तो गलत हो गया, तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर हम क्या लिखे कि परंतु हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ लंबवत होती है, तो ये बात तो गलत निकल गया। तो ये बात सही है, क्योंकि तो हम जानते हैं, तो हम यहाँ लिख दिए कि जो कि यह विरोधाभास है, इसका मतलब हमने जो कल्पना किया वह गलत है। अतः स्पर्श बिंदु से वृत्त के केंद्र पर खींची गई रेखा लंबवत होती है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें भाषा ही भाषा था। तो यही इसका क्वेश्चन 5 था। ठीक है, यही इसका